स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है वह है घनानंद जी के जीवन परिचय के विषय में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप इसमें दो के दिए हुए हैं, तो जैसा इसमें दिया जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का और एक घनानंद जी का है, तो आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के पद को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो जीवन परिचय आज हम पढ़ते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। तो सबसे पहले है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आधुनिक काल की ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, है ना। और इन्होंने काव्य में मध्ययुगीन काव्य परंपरा के साथ साथ भक्ति युग के भाव रीतिकाल की कला का समन्वय किया है। कविवर रत्नाकर जी का जन्म जो है 1886 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। बचपन में उर्दू फारसी अंग्रेजी शिक्षा इनको मिली। बीए एलएलबी के बाद इन्होंने एमए की पढ़ाई इनकी माता के निधन के कारण पूरी नहीं हो पाई। इनके पिता पुरुषोत्तम दास फारसी भाषा के विद्वान एवं काव्यमर्मज्ञ थे, है ना। आपका घर साहित्यकारों का संगम स्थल था। आपको भारतीय जी का सानिध्य मिला। इसके फलस्वरूप उन्होंने उर्दू फारसी की कविता को करना प्रारंभ किया और 21 जून सन 1932 को हरिद्वार में इनका देहावसान हो गया। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इनकी जो कृतियां हैं वह है गंगा अवतरण, है ना, विराष्टक, सिंगार लहरी, फिर है गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला, है ना, कलकाशी, और एक ये दिया हुआ है यहाँ पर रत्नाष्टक, है ना, इसके संपादित ग्रंथ। फिर है बिहारी रत्नाकर, ये दिया हुआ है यहाँ पर। फिर तरंगिणी, सूर सागर आदि। चलिए आगे पढ़ते हैं। इनका भाव पक्ष है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ब्रजभाषा के उत्कृष्ट कवि हैं। इनके काव्य में भावों की मार्मिकता तथा काल की अभिव्यंजना परिलक्षित होती है। रस योजना ब्रजभाषा के भावुक एवं रत्नाकर जी में श्रृंगार रस की प्रधानता। किस रस की? श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। उनके प्रमुख काव्य उद्धव शतक, कमल श्रृंगार। वियोग पक्ष में गोपियों ने उद्धव से क्या कहा? ठीक है, टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी कठोर बैन पान चलावो ना। विराष्टक तथा गंगा अवतरण में रौद्र रस की योजना का दर्शनीय शांत करुणा वात्सल विवश रसों की संयोजना भी दिखाई देती है। अनुभाव विधान रत्नाकर जी ने भावों के सबलता प्रदान करने के लिए पात्रों की चेष्टा आदि को सुंदर वर्णन के श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लिए कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियों की आकुलता देखी, है ना। उजगी उजगी पद कंजनी के पंजनी पे पैकी पैकी पाती छाटी चौहनी छवि लगी, है ना, छोनी छवि लगी। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए भक्ति भावना और फिर है प्रकृति चित्रण। रत्नाकर के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई है। गोपियां अपने आराध्य के पूर्ण समर्पित। उद्धव का ज्ञान गोपियों की सगुण भक्ति के सांप्रदायिक है। प्रकृति चित्रण रत्नाकर ने अपने काव्य में प्रकृति के अनेक रूप चित्रित किए हैं। प्रकृति के आलंबन का एक दृश्य इसमें दिया गया है। चलिए ठीक है। इसके बाद आज हम यहाँ उद्धव प्रसंग जो कि रत्नाकर जी द्वारा लिखा गया है उसको हम पढ़ेंगे। कला पक्ष में देख लेते हैं। स्वाति घटा घराती मुक्ति पानिन सो पूरी, कैंधो धावे झुकती शुभ आभा रुचि रुचि, ये दिया हुआ है इनका। फिर है कला पक्ष है, सबसे इसमें आएगा भाषा, फिर आता है चित्रों में वर्णन शैली और अलंकार विधान। रत्नाकर ने अपने काम में ब्रजभाषा में कि भाव के अनुरूप अभिव्यक्ति में यह भाषा सक्षम है। इनके काव्य अर्थ गंभीरता पद विन्यास वाक्चातुर चमत्कार सौष्ठव समास शक्ति विद्यमान है। फिर है रत्नाकर जी में चित्रात्मक वर्णन शैली के द्वारा विषय को साकार करने की अद्भुत शक्ति उदाहरण। को सेद सानी को भरी दृक पानी नहीं, को भूमि भूमि परी भूमि मुड़ जानी है। अलंकार विधान रूपक यमक शैलेश उत्प्रेक्ष आदि सभी अलंकारों की शोभा चमत्कार। रत्नाकर का काव्य गायात्मक संगीतात्मक छंदों में रचित है। कवि प्रोला सवैया दोहा छप्पन उनके प्रिय छंद हैं। चलिए आगे साहित्य में स्थान फिर दिया है। रत्नाकर द्वारा लिखित साहित्यिक ऐतिहासिक लेखों मौलिक कृतियों महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादन में उनके गंभीर अध्ययन अद्वितीय प्रतिभा और सूक्ष्म रुचि का अवलोकन होता है। उन्होंने साहित्य सुधा निधि सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया। रसिक मंडल प्रयाग काशी नारी प्रचारणी सभा की स्थापना उनके विकास में योगदान दिया। रत्नाकर ब्रजभाषा काव्य की महान विभूति है। बाबू श्याम चंद्र दास ने कहा कि एक विशेष पथ पर परिश्रम पूर्वक चलते चलते रत्नाकर जी साहित्य में अपनी एक अलग ही लीक बना गए हैं। इस दृष्टि से वे हिंदी के एक ऐतिहासिक पुरुष मतलब ठहरते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। चलिए अब हम यहाँ पर जो रत्नाकर दास जी ने उद्धव प्रसंग लिखा है इसके विषय में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा भाव सारांश समझ लेते हैं। उद्धव प्रसंग
कविता के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भावनामय वर्णन उनकी संकलित कविता में उद्धव प्रेम प्रसंग प्रेम से भरा हुआ भावुक प्रसंग है। रीतिकालीन आधुनिक काल की देहरी पर स्थित कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने वियोग श्रृंगार को अपने काव्य का आधार बना कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भावनामय चित्रण यहाँ पर किया। गोपियों में कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ने की आतुरता, उनकी विरहजन्य दशा और उनका कृष्ण के प्रति अतिशय समर्पण सुंदर वर्णन। रत्नाकर जी के पदों में शब्दालंकार के साथ रूपक प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। योग सिखाने आए, योग सिखाने कौन आया था? उद्धव की दशा गोपियों के तर्क सामने मुंह हो जाती है। अंत में उद्धव को मानना पड़ता है कि सच्चा प्रेम तो गोपियों में ही है, देखने को मिलता है। कृष्ण के पास जाकर उद्धव कहते कि यदि आपको देखने का चाव मन में ना होता तो मैं धरना आकर यमुना के किनारे झोपड़ी बनाकर रहता, ऐसा वो कह रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है, यहाँ से पद शुरू होता है, ठीक है। भेजे मन भावन के उद्धव के यावन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबय लागी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोरी दौरी दौरी नंद पौरी यावन तवय लगी, उझगी उझगी पद कंजनी के पंजनी पे पैकी पाती छाती छोहोनी छबे लगी, हमको लिखे हो कहा हमको लिखे हो कहा हमको लिखे हो कहा कहने सबे लगी। ये जो है ये पद है, जैसे कि हमने बताया कि ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए इसके संदर्भ और प्रसंग को देखते हैं। सबसे पहला है प्रस्तुत पद्यांश कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही है और गोपियों की आतुरता का अनुपम यहाँ वर्णन किया है। व्याख्या समझिए। तो जब ब्रज के गांव में कृष्ण भगवान के मित्र उद्धव के आगमन का समाचार मिला तो जो गोपियां के समूह दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर एकत्र हुई। गोपियों में कृष्ण के संदेश को जानने की आतुरता देखते बनते गए। रत्नाकर जी कहते हैं, नंद के घर पहुंची हुई प्रामाणिक गोपियां अपने कमल जैसे कोमल पैरों को पंजों के बल खड़ी होकर उचक उचक कर, है ना, श्री कृष्ण द्वारा भेजे पत्र को देख उनका हृदय संदेश जानने की उत्कंठा से भर गया। बार बार पत्र को देखकर हृदय से स्पर्श करने लगी और सभी गोपियां उद्धव से बार बार यही पूछ रही हैं कि कृष्ण ने हमारे लिए लिखो है कहाँ, लिखो का हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य गोपियों की आतुरता का सजीव चित्रण किया गया है और अनुभावों और संचारी भावों का सुंदर प्रयोग है। चलिए आगे का देखते हैं। पर दूसरा है, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी काने को था है रानी को थहानी थे रानी है, कहे रत ना करे रिसानी बर रानी कोई को बिख लानी विथ कानी है, को से दसानी को भरी दृग पानी रही, को भूमि भूमि परी भूमि मोर जानी है, को श्याम श्याम कहे बह के बिल लानी को कोमल करेज थामी सहमी सुखानी। ये जो मैंने पढ़ा ये पद था। अब चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि संदर्भ में पूर्वत इसलिए लिखा गया है कि आप पहले मतलब इसी कवि के जी के द्वारा रत्नाकर जी के द्वारा ये दिया गया है पाठ से, है ना। प्रसंग बदल जाएगा यहाँ पर। उद्धव ने ब्रज में गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा उनके जो है ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया, जैसे सुनते विरह संतप्त गोपियां व्याकुल हो गई और प्रस्तुत पद्यांश गोपियों की इसी विकलता का सजीव वर्णन यहाँ पर हुआ है। व्याख्या समझिए। उद्धव को ब्रह्म अकथनीय कहानी को सुनकर गोपियां जो बेहाल हो गई। कोई गोपी तो कांप गई, कोई अपने स्थान पर जड़वत स्थिर रह गई, किसी के उद्धव को आने पर बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्से में उड़ाने लगी, कोई बिलख उठी, कोई व्याकुल हो उठी, कोई शिथिल होकर शरीर से थकी थकी दिखाई देने लगी। उस असह व्यथा के कारण किसी का शरीर पसीने से तर हो गया, किसी के नेत्र आंसुओं के जल से छलछला उठे, कोई चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी, कोई मूर्छित हो गई, कोई बावली सी श्याम श्याम की रट लगाने लगे, बहकर बड़बड़ाने लगे और कोई सहम कर सूखी हुई सा अपना कोमल हृदय थाम कर रह गई। काव्य सौंदर्य उद्धव के आगमन पर योग की बातें सुनकर गोपियों के हृदय का मार्मिक चित्रण है और रत्नाकर अनुभवों का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। इस प्रकार से उनके आने की खबर सुनकर ये गोपियों के अलग अलग किस किस प्रकार से गोपियां क्या क्या हो गई, इनकी ये पीड़ा इसमें दर्शाई गई है। चलिए तीसरा है, आए हो सिखावन को जोग मथुराता तो पे उद्धव ये वियोग वचन बतराओ ना, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यौ, दुख दरि वै को तौ पै अधिक बढ़ावो ना, टूक टूक है मन मुकुर हमारो है, चूकी हूँ कठोर बैन पान चलाओ ना, एक मन मोहन तो बस के उजारे वो है, हे में अनेक मन मोहन बसाओ ना। ये पद दिया हुआ है कि हे उद्धव
उस मिलन का उपदेश देने के लिए यहाँ पर पधारे हो, तो हमसे वियोग की कठोर बातें क्यों करते हो? कविवर वर रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों ने पुनः उद्धव से प्रार्थना की कि उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपने बड़ी कृपा की, तो फिर ये वियोग विछड़ने की बात सुनाकर हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने ज्ञान उपदेश के कठोर वचन रूपी पत्थर भूलकर मत चलाओ, अन्यथा हमारा मन रूपी दर्पण जो चूर चूर हो जाएगा। हमारा कोमल हृदय रूपी जो दर्पण इतने बड़े प्रहार को सहन नहीं कर पाए। एक मनमोहन ने तो हमारे मन में निवास करके हमें नष्ट कर दिया, उनके विरह का दुख भोगने के लिए छोड़ दिया। यदि तुमने हमारे मन रूपी दर्पण को तोड़ दिया तो इस दर्पण में क्या हो जाएगा? अनेक टुकड़े हो जाएंगे, अनेक कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमारी दशा होगी, यह अकथनीय है। इसलिए तुम हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन को मत बसाओ। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखिए, इस कविता में मानव मनोविज्ञान का सुंदर चित्र है। गोपियों ने योग का अर्थ मिलन लिया तो उनकी बुद्धि में सहज समा गया। ठीक है, फिर मुहावरों का बहुत यहाँ पर सुंदर और सार्थक प्रयोग किया गया है। चलिए आइए करते हैं आगे। फिर दिया है, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन ग्रोन रेति सो कदापि करते नहीं, कह रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण, स्नोह रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल वालिनी के उमड़त आंसू देख, लेख प्रयागम हूँ नौक डरते नहीं, हौता उचित चाव जो ना रावण चितावन को, तजी ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं। ये पद्य है। चलिए इसका देखते हैं। यहाँ भी संदर्भ जो है पूर्वक है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव के ब्रज के प्रति अनुराग की सुंदर व्यंजना हुई है। उद्धव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, व्याख्या देखिए। उद्धव कहते हैं, कृष्ण यदि मेरे मन में गोपियों की दशा बताने में उत्साह न होता तो हम ब्रज छोड़कर इधर की तरफ नहीं आते। चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम ब्रज में रमणीय यमुना के किनारे किसी स्थान पर कुटी बनाकर रहते हैं, रमणोती के तरफ गमन नहीं करते। रत्नाकर कवि कहते, उद्धव ने कृष्ण को समझाया कि हम अपने कानों से प्रेम की गंभीर गाथा सुनते, अपनी रसना से उसी प्रेम का रस का गुणगान करते। हम तो कृष्ण के प्रेम की कथा ही सुनते और उसे ही गाते। गोपी ग्वालाओं ने उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर प्रलय आने की संभावना से भी नहीं डरते। यदि आपको देखने की लालसा ना होती तो हम ब्रज छोड़कर इधर पैर कभी नहीं रखते, ऐसा उन्होंने कहा। काव्य सौंदर्य। उद्धव का ब्रज के प्रति अनुराग सच्चा स्वरूप व्यक्त हुआ है और व्याकरण सम्मत मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए आप इसमें देखिए लघु उत्तरी प्रश्न है। मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे? तो मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे? श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी। नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्र हुई? नंद के आंगन में वो इसलिए हुई कि मथुरा से कोई कृष्ण का संदेश लेकर आया है, तो प्रेम में मदमाती गोपियां यह जानने के लिए आंगन में एकत्रित हुई। कुटीर कौन सी नदी के किनारे बनाने की बात हो रही थी? तो कृष्ण के सखा उद्धव ने अपना कुटीर यमुना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे बनाने की बात कही। चलिए इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसमें दिया हुआ है, रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा, उनके विचार। तो रत्ना प्रश्न है ये उत्तर, रत्नाकर की गोपियों के मन से कौन बसे? श्री कृष्ण बसे। उनके मन में इस तरह बस गए हैं कि अब वो निकालने से भी नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर सभी दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगे और उन्होंने उद्धव से कहा कि हमारे मन रूपी शीशे में कृष्ण बसे और अपने कठोर वचन रूपी पत्थर चलाकर हमारे मन रूपी शीशे को तोड़कर अनेक कृष्ण हमारे हृदय में नहीं बसाओ, अनेक मोहन हृदय में बसकर अधिक दुख देंगे। इस प्रकार फिर है रत्नाकर के अनुसार गोपी ग्वाल वालों की मनोदशा को समझाइए। ब्रज में गोपी ग्वाल वाले कृष्ण के वियोग में कृष्णाघात हो गए हैं, है ना, कृष्णाघात हो गए हैं और यह जानने कृष्ण का संदेश जानने के अत्यंत व्याकुल रहते हैं। जैसे गोपियों के कृष्ण के संदेश आने की बात सुनी, फिर दौड़कर नंद के घर इकट्ठी हुई। प्रातः गोपियां कमल जैसे कोमल वैसे पैर पंजों पर खड़ी होकर उचक उचक कर पत्र दे को देखने लगी। लेकिन जब उन्होंने उद्धव द्वारा कथनी बातें सुनी तो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कोई पसीजदार हुई, कोई मूर्छित हो गई, है ना, और कोई गिर पड़ी। उनकी व्यथा का वर्णन बड़ा कठिन है। उन्होंने उद्धव के वचनों की कठोर पाहन पत्थर से उपमा की। किससे की? वचन की, उद्धव के वचन के पत्थर से, जो उनके मन मुकुर को तोड़कर अनेक मनमोहन बसा देंगे। जब एक कृष्ण के जाने से इतना कष्ट है तो अनेक मनमोहन हमारा नाश सर्वनाश कर देंगे। सब उद्धव ने कृष्ण से ये कहा कि गोपी ग्वालों के आंसू में ब्रज में बाढ़ सी आ गई, वे सभी कृष्ण के वियोग में परम दुखी हैं। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर आज जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय, है ना, उनकी रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष, यहाँ पर
समझाया। और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो पद्य था जिसमें उद्धव प्रसंग हमने पढ़ा और किस प्रकार से उद्धव आते हैं और गोपियों के मन में किस प्रकार से जानने की इच्छा रहती है, कृष्ण के प्रति उनका यहाँ पर प्रेम दर्शाया गया है और किस प्रकार से गोपियां आतुर होती हैं कि हमारे लिए पत्र में क्या लिखा है। ये मैंने आपको इसके अति लघुत्री प्रश्नों को समझाया। आप इसके सारे जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे से याद करेंगे बच्चों और इसके जो पद्यांश हैं वो भी बहुत अच्छे से याद करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी करके चलें और कवि परिचय है उनके जो पद्यांश हैं, जो प्रश्नोत्तर उनको याद करते चलें बेटा। धन्यवाद।